जय हिंद मेरे देशवासियों। खाद टोकन सिस्टम के माध्यम से आज मुझे खाद मिला। 15 दिन की भारी मशक्कत के बाद मिला। दिन प्रतिदिन दर दर भटकते रहे। भले टोकन सिस्टम से हमें खाद मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि टोकन सिस्टम सफल हो गया है। सफल वो चीज होती है जो बिना परेशानी के थोड़ी बहुत समझ सकते हैं, लेकिन 15 दिन तक खाद के लिए किसान भटकता रहे, उस सिस्टम को, उस तंत्र को जिसके अंतर्गत भटकता रहे 15 दिन तक, वो सफल कैसे माना जाएगा। इसलिए ठीक है, फिर भी आज मुझे खाद मिल गया है आज। और मेरे किसान भाइयों, मैंने वहां पर देखा कि कई किसानों को यूरिया खाद की जगह एक बोतल में लिक्विड या कोई ऐसा लिक्विड फॉर्म में बोतल दी जा रही थी। किसान दुकानदार से बहसबाजी नहीं, वार्तालाप चल रही थी। दुकानदार कह रहा कि भाई आपको या तो ये ले जाना ही पड़ेगा, यूरिया नहीं है, ये ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने उसका उस समय तो कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सुना करा देखा करा। कुछ समय बाद मुझे समझ में आया कि ये दुकानदार यूरिया की बोतल क्यों दे रहे हैं। क्योंकि टोकन टोकन सिस्टम में तो है नहीं कि आप यूरिया की बोतल ले जाओ। आपको यूरिया खाद दिया है बोरी का बोरा, तो ठीक है आप वही लाओगे ना। लेकिन फिर भी दुकानदार दे रहा था, तो ये उसमें दुकानदार की गलती नहीं, दुकानदार मजबूर है। उसके थोड़ी देर बाद पता चला मुझे कि किस तरह से मजबूर है। हुआ क्या है, ये इसलिए दिया जा रहा मेरे किसान भाइयों कि ये अपने ही लोग, कुछ लोग, नेता लोग जो अपनी एक अलग छवि बनाने के चक्कर में, उनके किसानों को एक किसानों के सामने अलग छवि बनाने के चक्कर में, उनके अपने वोट बटोरने के चक्कर में ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा? क्योंकि मैं एक दूसरी दुकान पर गया तो दुकानदार के पास किसी का फोन नहीं, दुकानदार ने किसी को फोन लगाया और बोले कि भाई यार, ये जितना यूरिया आवंटन हुआ होगा, लेकिन किसी नेता का फोन आया, बोले कि यार मैं व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, उस दुकानदार का नाम भी नहीं लूंगा, दुकान का नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन सच्ची घटना है 100%। तो हुआ क्या, वो दुकानदार बात कर रहा था कि बोले कि यार दूसरे से कि यार भैया, इस नेता का, इस व्यक्ति का ऐसा फोन आया कि यार जितना यूरिया आवंटन हो उससे ज्यादा यूरिया दे और कम सुपर फास्फेट दे, जो भी मात्रा थी होगी। तब मेरे समझ में आया कि फिर उन्होंने पूछा कि यार फिर करेंगे क्या यार, हम मेंटेन कैसा करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि यार ठीक है वो करना ही पड़ेगा। तब फिर उसने बोला कि यार ये तो यार भारी दादागिरी यार। अंदर के अंदर उनकी बातों में मैं सुनता रहा। तब मुझे समझ में आया कि ये जब ऐसे नेता लोगों का दबाव पड़ गया, कोई बात रहेगी, तो ये ही व्यवस्था बिगाड़ते हैं कुछ लोग। और अरे भाई, एक किसान को आपने व्यवस्था बिगाड़ के भलाई का काम कर दिया आप अपने वोट के चक्कर में, तो दूसरे किसान का तो बुरा ही हुआ ना। फिर जो किसान जाएगा उसके आवंटन का लेने, तो अब दुकानदार तो बेचारा मेंटेन करेगा, उसके पास यूरिया रहेगा नहीं उतना जितना दूसरे को देना। क्योंकि देना था वो तो किसी नेता के दबाव में आके नेताओं के फोन से दूसरे को दे दिया, जितना यूरिया नहीं देना था बोरी उतनी देनी पड़ी दुकानदार को मजबूर होके। तो उसके बाद फिर दुकानदार क्या करेगा? किसान जाएगा तो दूसरा जाएगा, तो इसलिए किसान को फिर मेंटेन व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे यूरिया खाद की बोरी ना देते हुए वो बोतल थमाते हैं वे। तो मैंने देखा इसमें सरासर कहीं ना कहीं हमारे ही लोग, नेताओं की वो गुलाम, क्या बोलना चाहिए, नेताओं की दादागिरी से ही ऐसी व्यवस्था बिगड़ती है। वे अपने क्षेत्र के किसानों को बहुत अच्छे साबित करने के लिए ऐसा करते हैं, किसानों को फायदा दिलाने की बात करते हैं, लेकिन वो उनके क्षेत्र के दिला रहे तो दूसरे क्षेत्र के किसानों का क्या होगा भाई? एक ही बात हुई ना। तो इसलिए क्या है, किसान किसान सम्मान है। तो नेता लोग ये इस तरह से दबाव प्रेशर डाल के दुकानदारों से जो आवंटन हुआ खाद वही दिया जाए, ऐसा ना करे। व्यवस्था ये लोग बिगाड़ते, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बात यही है कि नेता लोग ही काम बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए क्या, दुकानदार मजबूर है। दुकानदार से बहसबाजी ना करो तो अच्छा। अब कहोगे कि भिखू भाई आपको खाद मिल गया तो आप दुकानदार की तरफ होगे, ऐसा नहीं है। मैंने दुकानदार की मजबूरी समझी, मैंने पहले कुछ नहीं बोला, पर जब देखा तो यार दुकानदार इस तरह से क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं बोतल यूरिया की। खाद देना चाहिए, यूरिया जो दानेदार आता है वो देना चाहिए, बोतल क्यों थमाए। तो ये व्यवस्था ऐसी बिगड़ती है, दुकानदार को मजबूर होकर फिर दूसरों को जितना आवंटन उससे ज्यादा इधर उधर करके देना पड़ता है, मजबूर होकर शायद। और इसी के चक्कर में फिर उसके बाद वे दूसरे में यूरिया चढ़ाते, लेकिन बोतल देकर, यूरिया दानेदार ना देकर बोतल देकर उनकी यूरिया की, खाद की, अपनी जो भी है मात्राएं चढ़ाते होंगे, यही मेंटेन करते होंगे। तो दुकानदार की मजबूरी है, इस तरह से दुकानदार मजबूर मजबूर है। तो अब क्या बोले यार, कुछ बोल नहीं सकते यार हम, क्योंकि हम समझते दुकानदार कितना मजबूर। मैं तो मजबूर तब मेरे मुझे समझ पड़ी, दूसरी जगह गया तब बात चल रही थी उनकी, इसलिए। वरना पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसमें हम आगे भी शिकायत करें तो क्या करें? हम उन्हीं नेताओं के पास जाएंगे, उस क्षेत्र के नेता ने वो किसानों को दिलवा दिया और फिर मेरा भी वही क्षेत्र, मैं भी जाऊंगा और फिर नेताओं को फोन लगाऊंगा, तो उसका हल क्या होना है? यही है कि हम दर दर ही भटकते रहेंगे और जो दुकानदार बेचारा दे वो भी मजबूर, वो देगा वही हमें लाना पड़ेगा मजबूर होकर, क्योंकि दुकानदार मजबूर होगा तो वो किसान पे मजबूरी था,
ढोलेगा। अब किसान को झेलनी पड़ेगी या तो सामने बहसबाजी करनी पड़ेगी, उसका कोई परिणाम नहीं है। इसलिए क्या है, जो भी स्थानीय नेता लोग हैं ऐसा ना करें, यही कहना है। और बाकी तो बात बहुत सारी लंबी है, लेकिन कुल मिला के यही कि दुकानदार कहीं न कहीं जो यूरिया की दानेदार बोरी ना देकर जो बोतल दे रहे हैं लिक्विड वाली, वो ऐसी मजबूरी है उनकी, इसलिए वे लोग दे रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं थमा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।